in the hills of Rendezvous, the light so bright, wrapped in a blanket, the guide through the night. Neem Karoli Baba, you make us whole. Baba, you love. भारत की धरती पर जब जब अंधकार और कठिनाइयां बढ़ीं, तब तब कोई न कोई महायोगी जन्म लेकर मानवता को राह दिखाता रहा। आज मैं आपको दो ऐसे महापुरुषों की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिनका नाम सुनते ही भक्तों का सिर श्रद्धा से झुक जाता है। बाबा नियम करौली और देवरा बाबा। दो संत, दो जीवन, लेकिन एक ही संदेश, भक्ति और करुणा। बचपन से ही नियम करौली बाबा किसी साधारण बच्चे की तरह नहीं थे। उनका मन सांसारिक चीजों में नहीं लगता था। एक घटना जिसने उन्हें पूरे देश में चर्चित कर दिया, वो थी रेलगाड़ी वाली घटना। कहते हैं बिना टिकट यात्रा करने पर गार्ड ने उन्हें उतार दिया। बाबा वहीं उतरकर चुपचाप बैठ गए और जैसे ही वो बैठे, पूरी ट्रेन रुक गई। कितनी भी कोशिश हुई, इंजन चालू नहीं हुआ। जब तक बाबा को वापस उसी ट्रेन में नहीं बैठाया गया, तब तक गाड़ी ने 1 इंच भी आगे बढ़ने से मना कर दिया। उस दिन से लोगों को विश्वास हो गया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति है। उधर गंगा किनारे एक बालक तपस्या में लीन था। वहीं आगे चलकर देवरा बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने न कपड़े पहने, न घर बनाया। एक लकड़ी के मंच पर बैठकर सालों साल साधना करते रहे। लोग कहते हैं वो सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहे। दिन रात गंगा के किनारे, जंगलों के बीच वे बैठते और सिर्फ ध्यान करते। धीरे धीरे लोग उन्हें जंगल का योगी कहने लगे। समय बीतता गया, लेकिन दोनों संतों की सिद्धियां और चमत्कार लोगों को विस्मित करते रहे। नियम करौली बाबा के पास भक्त आते और बिना कुछ कहे ही बाबा उनके मन की बात बता देते। संकट में फंसे भक्तों की रक्षा करते, भविष्यवाणी करते और उनका विश्वास अटूट बना देते। भक्त मानते थे कि वे हनुमान जी के स्वरूप थे। देवरा बाबा की सिद्धियां भी किसी चमत्कार से कम नहीं थी। लोग मानते थे कि वे कई कई दिन बिना भोजन पानी के रह सकते थे। उनके आशीर्वाद से असाध्य रोग ठीक हो जाते, परिवार के संकट दूर हो जाते। प्रधानमंत्री से लेकर गांव के छोटे से छोटे आदमी तक सब उनके चरणों में बैठकर आशीर्वाद मांगते। दोनों संतों की शिक्षा अलग अलग थी, परंतु सार एक ही था। नीम करौली बाबा कहते थे भक्ति सबसे बड़ी साधना है, जबकि देवरा बाबा का कहना था मन की शुद्धि ही सबसे बड़ी सिद्धि है। दोनों ही अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते थे, बल्कि हमेशा मानवता की सेवा करते रहे। लोगों का मानना है कि कभी न कभी इन दोनों महायोगियों का मिलन भी हुआ होगा। इसके प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन भक्त मानते हैं कि दोनों की ऊर्जा आपस में जुड़ी थी और वही ऊर्जा आज भी भक्तों की रक्षा कर रही है। समाधि का समय भी आया। 11 सितंबर 1976 को नियम करौली बाबा ने वृंदावन आश्रम में अपनी देह त्याग दी। भक्त कहते हैं उन्होंने सिर्फ शरीर छोड़ा, आत्मा आज भी उनके भक्तों के साथ है। 19 जून 1990 को देवरा बाबा ने समाधि ली। गंगा किनारे वो देह त्याग कर चले गए, पर आज भी उनके चरणों की छाप वहां महसूस की जाती है। समाधि के बाद भी उनके चमत्कार रुक नहीं गए। नीम करौली बाबा आज भी अपने भक्तों के संकट की घड़ी में प्रकट होते हैं। चाहे कैंची धाम हो, वृंदावन हो या फिर हजारों मील दूर अमेरिका, भक्तों का कहना है कि उन्होंने बाबा का आशीर्वाद पाया। यही कारण है कि स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक सभी बाबा की कृपा का उल्लेख करते हैं। देवरा बाबा की महिमा भी आज जीवित है। भक्त कहते हैं कि वे स्वप्न में प्रकट होकर मार्गदर्शन देते हैं। कई लोग मानते हैं कि उनकी अदृश्य शक्ति आज भी परिवारों की रक्षा कर रही है। दोनों संतों की कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्ची सिद्धि केवल चमत्कार दिखाना नहीं है। सच्ची सिद्धि है किसी के जीवन में प्रकाश बनना। शरीर भले ही अब इस दुनिया में न हो, लेकिन उनकी ऊर्जा, उनकी करुणा और उनका आशीर्वाद आज भी जीवित है। शायद यही संतों की सबसे बड़ी सिद्धि है, शरीर छोड़ देने के बाद भी भक्तों के दिलों में अमर रहना।